वो भी हमें अजीज थे और हम भी उन्हें पसंद। फिर जाने क्या बात हुई कि मोहब्बत ही नहीं रही। दोस्तों, इंसान का इंसान से रिश्ता आज मतलब और सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा रह गया है। जब तक मतलब है, जब तक स्वार्थ है, तब तक रिश्ता है। और जब मतलब खत्म और स्वार्थ खत्म, तो वो रिश्ता भी टूट जाता है और लोग एक दूसरे से कन्नी काट लेते हैं। आज की सच्ची घटना में आप जानेंगे रिश्तों की उन अबूझ पहेली को, जहां रिश्ता टूटने के बाद फिर से जुड़ता है और इस रिश्ते के जुड़ने के बाद एक कत्ल होता है। और कत्ल भी किया उसी कातिल ने जिसके साथ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ था। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आपसे इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ लूँ, तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसे ज़रूर लेंगे। तो बिना किसी देर के आज की सच्ची घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा में आता है। इस नोएडा शहर में आकर ये लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाता है। लेकिन वक्त के साथ पैसों की ज़रूरत की पूर्ति के लिए उसने एक कंपनी में जॉब भी शुरू कर दी। किस्मत का खेल कहें या फिर एक उसकी काबिलियत, उसे उस कंपनी में एक अच्छे पद पर जॉब मिल गई और वो उस जगह पर दिल लगाकर काम करने लगा। जिंदगी ने कुछ यूं करवट बदली कि उसी कंपनी में एक लड़की ने एंट्री ली और वो लड़की भी इसी लड़के के साथ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी थी। इसके बाद उस लड़की और इस लड़के में प्यार हो जाता है और ये प्यार कुछ यूं रंग बदलता है कि जिसकी कहानी एक कत्ल पर आकर रुकती है। तो दर्शकों, ये जो महेश नाम का लड़का था, उसी कंपनी में जॉब करते हुए एक ललिता नाम की लड़की से प्यार करने लगता है। अब महेश की उम्र थी 22 साल और ललिता की उम्र थी 20-21 साल। तो लिहाजा इन दोनों के बीच में प्यार के अंकुर फूटना जायज था। ललिता जब भी अपने घर से कुछ भी बनाकर लाती थी तो वो महेश के लिए भी रख देती थी और महेश भी ललिता के लिए कुछ न कुछ खाने की चीजें ले आया करता था, जिसे ये दोनों लंच करते वक्त एक दूसरे से शेयर किया करते थे। दोनों की सोच, दोनों की खाने की पसंद और बात व्यवहार एक जैसे थे, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा बाउंडेशन बना लिया। वक्त बीतते बीतते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये पसंद प्यार में बदल गई। फिर एक दिन महेश ने ललिता से पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं झिझकती थी। मैं कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं, इसलिए मैंने तुमसे ये सवाल कभी नहीं पूछा। तो इधर महेश भी बहुत खुश हो जाता है और इन दोनों का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच जाता है, जहां अब ये दोनों एक ऑफिस कलीग के साथ साथ एक फ्यूचर हस्बैंड वाइफ और प्रेजेंट में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रोल भी अदा कर रहे थे। वक्त बीतते बीतते इन दोनों के घरों में भी इस शादी के लिए चर्चा छिड़ती है, जहां इन दोनों के घर वाले भी रजामंद हो जाते हैं और ये शादी एक अच्छे धूमधाम के साथ बीत जाती है। अब महेश और ललिता कानूनन रूप से पति पत्नी हो चुके थे और साथ ही ऑफिस भी जाया करते थे। इसके कुछ वक्त बाद महेश ने ललिता से ये कहकर मना कर दिया कि अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि हमारे दोनों के खर्चे मैं देख सकता हूँ। तुम तुम घर पर रहकर ही काम किया करो और घर संभालो। मैं बाहर की जिम्मेदारियां निभा लूंगा। ललिता भी इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है। एक औरत को और चाहिए भी क्या? एक प्यार करने वाला पति, हाथ में अच्छे पैसे, घर संभालने के लिए एक अच्छी सी जिंदगी, और बस ललिता ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और उसने ऑफिस की जॉब छोड़ दी। और महेश अपने ऑफिस के काम में और ललिता अपने घर गृहस्थी की जिंदगी में रम जाते हैं। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहता है और ये वक्त बीतता रहता है। दोस्तों, महेश की एक ऐसी आदत थी जो ललिता नहीं जानती थी। वो ये कि महेश सेक्सुअली रूप से बहुत एक्टिव था और वो ललिता के साथ
हमेशा शारीरिक संबंध बनाया करता था और ललिता इन संबंधों को लेकर बहुत खुश रहा करती थी। ललिता और महेश की सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो कहते हैं कि किसी चीज़ की अति होना बहुत बुरी होती है और वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। धीरे-धीरे करके महेश का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और महेश अब बीमार रहना शुरू कर देता है। जब ललिता महेश की ऐसी बुरी हालत देखती है तो वो परेशान हो जाती है, एक पत्नी की तरह उसकी सारी देखभाल करती है। लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो ललिता महेश से बोलती है कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच करा लो, हो सके तो किसी सेक्स डॉक्टर से अपनी जांच करवाओ। क्या दिक्कत है और क्यों अब ऐसी समस्या होने लगी, क्यों तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और अब हमारी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके बाद महेश ने ललिता की बात को स्वीकार करते हुए एक अच्छे डॉक्टर से जांच करवाई, जहां उसे ये पता चलता है कि महेश को कैंसर हो चुका है और ये पेट का कैंसर अब उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन को खत्म कर रहा है। जब महेश ने अपने इस कैंसर के बारे में ललिता से चर्चा की तो ललिता ने महेश का पूरा साथ दिया और महेश से ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना इलाज करवाओ और अब से घर के साथ साथ बाहर के भी कामों की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाती हूँ और अब मैं काम करूंगी। इसके बाद महेश ने ललिता को पूरा सहयोग देते हुए घर पर ही रहना शुरू कर दिया और महेश ललिता के इस सहयोगात्मक रवैये से बहुत खुश था। उसे इस बात का पूरा गुरूर था कि उसकी पत्नी ललिता घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। वाकई महेश एक खुशकिस्मत इंसान था, जो ऐसे वक्त में ललिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि कंधे से कंधा सटाकर उसका पूरा सहयोग किया। धीरे धीरे ललिता ऑफिस की जॉब को संभाल लेती है और ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी देखना शुरू कर देती है। महेश की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी और अब महेश ललिता के साथ सेक्सुअली रूप से एक्टिव भी नहीं रह सकता था। जब कभी ललिता पहल भी करती थी तो महेश मना कर देता था और महेश उसका साथ नहीं दे पाता था। इन सब चीजों को लेकर ललिता अब चिड़चिड़ी हो रही थी और कहीं ना कहीं अब उसने महेश से ही दूरियां बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसका अफेयर उसी ऑफिस में साथ काम करने वाले एक नए कलीग से हो गया। इसके बाद जब महेश की पत्नी ललिता और उस ऑफिस कलीग का जब चक्कर शुरू हो गया तो महेश ने इस बात की सख्त आपत्ति जताई और फिर भी ललिता ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया और उसने अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना जारी रखा। वक्त बीतता रहा। महेश और ललिता के बीच दिनों दिन झगड़े फसाद होने शुरू हो गए और महेश ने बार बार ललिता को इस ऑफिस कलीग से दूर रहने की हिदायत दी, मना किया, लेकिन ललिता मानने को तैयार ही नहीं थी। आए दिन महेश के घर में अब झगड़े और मारपीट होने लगी और इसके बाद ललिता ने महेश से दूरियां बनानी शुरू कर दी और अब ललिता महेश को देखना भी पसंद नहीं करती थी और इधर महेश की पत्नी ललिता के शारीरिक संबंध भी उस ऑफिस कलीग से बनने शुरू हो चुके थे। महेश को इन सारी चीजों की पूरी जानकारी थी, लेकिन अब महेश कुछ कर नहीं सकता था सिवाय बर्दाश्त करने के और घर का माहौल बिगड़ चुका था। एक दिन इसी झगड़े और मारपीट के बाद ललिता ने महेश का घर छोड़ दिया और अपनी मायके चली गई। अब महेश पूरी तरीके से घर में अकेला हो चुका था और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। इधर जब ललिता महेश को छोड़कर अपने मायके चली जाती है तो महेश बेचैन हो जाता है और कुछ दिनों के बाद महेश ने ललिता को खुद ही मनाकर वापस अपने घर लेकर आया। ललिता से तमाम मिन्नतें की और उससे माफी मांगी और ये कहा कि आगे से अब ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी। ललिता ने उसकी इस बात को माफ कर दिया और उसके साथ वापस अपने ससुराल यानी महेश के साथ उसके घर चली आई। जब महेश और ललिता आपस में बैठे बातें कर रहे थे तो महेश मन ही मन ये सोच रहा था कि काश मैंने ललिता से अपनी इस कैंसर की बात ना बताई होती और काश ये अवैध संबंध और काश रिश्तों में ऐसी दरारें ना आई होती। इसके बाद महेश ललिता से ये कहता है कि ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ देर में अपनी मेडिसिन लेकर वापस आ रहा हूँ। और इसके बाद ललिता अपने किचन में खाना बनाने चली जाती है और इधर महेश मेडिसिन लेकर घर वापस आता है तो किचन में खाना बना रही ललिता को पीछे से कस के पकड़ लेता है और ललिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ललिता ने महेश को दूर कर दिया और महेश से ये कहा
कि मेरा मूड नहीं है और तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए दूर रहो। तो महेश कहता है कि मैंने इसकी भी इलाज करा ली है और अब तुम क्या समझती हो, मैं अपनी पत्नी को इतनी सी भी खुशी नहीं दे सकता। तो इसके बाद महेश और ललिता वापस बेडरूम में चले जाते हैं और वहां महेश ललिता के साथ सेक्स करने की पूरी कोशिश करने लगता है। महेश ने सेक्स की गोलियां ली थी जिसका असर दिखना शुरू हो चुका था और इधर ललिता भी महेश को पूरा सपोर्ट कर रही थी। इधर महेश ने चुपके से एक गोली ललिता को भी खिला दी थी जिससे ललिता की प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होनी शुरू हो जाती है और उसे जलन होनी शुरू हो जाती है और उसकी सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाती हैं। इधर महेश और ललिता एक नहीं 3-4 बार पूरी तरीके से खुलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसके बाद ललिता संतुष्ट होकर बेड पर ही सो जाती है। लेकिन इधर महेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब ललिता सो जाती है तो महेश ने उसी की चुन्नी को उठाया और उठाकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया और उसी की चुन्नी से ही ललिता का पूरा गला घोंट दिया। इसके बाद ललिता का जब गला घोंट कर महेश ने देखा कि वो मर चुकी है तो महेश ने खुद ही पुलिस को फोन किया और ये बताया कि मैंने मेरी पत्नी का गला घोंट कर खून कर दिया है और उसकी बॉडी मेरे ही रूम पर पड़ी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर देती है और महेश को उसी के गुनाह कबूल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस शव को लेकर अंतिम क्रियाकर्म की तैयारियों में जुट जाती है। और इधर ललिता, जिसे ये पता ही नहीं था कि उसका पति ही उसकी काल बन जाएगा और जिसने उसे इतना प्यार किया, उसकी प्यार का सिला, उसके प्यार का अंजाम कुछ यूं निकलेगा। तो दोस्तों, आप इस कहानी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? दोनों में से गलती किसकी थी? क्या ललिता, जिसने अपने पति के अक्षम होने पर एक दूसरे लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए, या महेश, जिसने अपनी पत्नी का ही बेदर्दी से खून कर दिया, उस पत्नी का जिसने उसे बुरे वक्त में संभाला था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।